नीति शतक की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। धन की महिमा का प्रसंग चल रहा था, उसी प्रसंग में आगे बढ़ रहे हैं। आर्या छंद आपके सामने प्रस्तुत है। दानं भोगो नाशस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दानं भोग नाशः, दान करना, भोगः स्वयं उपभोग करना, नाशः नष्ट हो जाना, किन्हीं दूसरों के हाथों में चले जाना। इस प्रकार तिस्रः गतयः भवन्ति वित्तस्य, वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, वित्तस्य धन की तिस्रः गतयः तीन गतियाँ भवन्ति होती हैं। तीन गतियाँ, तीन अवस्थाएं होती हैं, दान, उपभोग और विनाश। यो न ददाति न भुङ्क्ते, यो जो व्यक्ति न ददाति न भुङ्क्ते, न देता है न भुङ्क्ते, न उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसके धन की तीसरी गति होती है। अतः हमें धन का संचय नहीं करना चाहिए। या तो दान दे करके दूसरों का भला करें, और दान नहीं कर सकते हैं तो स्वयं पे खर्च करें, स्वयं उसका उपभोग करें। इन दोनों अवस्थाओं के अभाव में मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है, वह किसी और के ही काम आया करता है। अगले दो पद्यों में शिखरिणी छंद का प्रयोग किया गया है। इस 44वें पद्य में भी धन से संबंधित एक बात कही गई है कि दान के कारण धन का क्षीण हो जाना भी अच्छा लगता है, उससे मनुष्य शोभा पाता है। छंद पढ़ते हैं। मणि शाणो लीढ समर विजयी हेति दलितो मदक्षीणो नाग शरदि सरितश्यान पुलिना कलाशेषश्चन्द्र सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरा। तनिम्ना शोभन्ते, कृशता से, क्षीणता से, क्षीणता के कारण ही शोभन्ते सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। क्षीणता के कारण कौन कौन सुशोभित होते हैं? मणि ही शाणोल्लीढ, शाणोल्लीढ शान नामक पत्थर पर तराशी गई, उल्लीढ़ की गई, तराशी गई मणि व तनिम्ना शोभन्ते, अपनी दुर्बलता से, अपनी क्षीणता के कारण ही शोभन्ते सुशोभित होती है। यद्यपि मणि को तराशने से उसमें क्षीणता आती है, उसकी गुरुता कम होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी चमक के कारण बहुत अच्छी लगती है। समर विजयी हेति दलित, इसी प्रकार हेति दलित शस्त्रों से दलित यानी घायल हुआ, समर विजयी युद्ध का विजेता व योद्धा भी अपनी क्षीणता से, अपने घावों के कारण सुशोभित होता है। मदक्षीणो नाग, मदजल को बहाने से क्षीण हुआ नाग हाथी, वो भी अपनी क्षीणता के कारण ही सुशोभित होता है। शरदि सरित श्यान पुलिना, शरदि शरद ऋतु में, श्यान पुलिना सूखे हुए पुलिन वाली, सूखे हुए तटों वाली, सरितः नदियाँ, वे भी तनिम्ना शोभन्ते, अपनी क्षीणता के कारण ही सुशोभित होती हैं। यद्यपि शरद ऋतु में
नदियों का पानी कम हो जाता है, किंतु उनका पानी तटों के सूखने पर भी, क्षीण हो जाने पर भी निर्मलता के कारण अधिक सुशोभित होता है। कला शेषश्चंद्र, कला मात्र से बचा हुआ, जैसे दूज का चांद होता है, उसी तरह कला मात्र से बचा हुआ 14वीं का चांद जिसको हम कहते हैं, वह भी अपनी क्षीणता के कारण ही सुशोभित होता है। सूरत मृदिता बाल वनिता, सूरत में रति क्रीड़ा में मृदिता मृदित की गई, बाल वनिता भोली, बाल मुग्ध, वनिता स्त्री यानी नव यौवना भी तनिमना शोभन्ते अपनी क्षीणता से सुशोभित होती है। इसी प्रकार गलित विभवाश्च अर्थीषु नरा, अर्थीषु याचकों में गलित विभवा अपना वैभव प्रदान करने वाले, अपने धन को प्रदान करने वाले नराहा मनुष्य भी तनिमना शोभन्ते अपनी क्षीणता से ही सुशोभित होते हैं। इस प्रकार दान के कारण धन का क्षय होना भी शोभादायी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले पद्य में यह बताया जा रहा है कि धनवानों की अवस्था ही वस्तुओं के मूल्य को घटाती अथवा बढ़ाती है। परीक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्ण कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनामवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परीक्षीण कश्चित, कश्चित कोई व्यक्ति परीक्षीण निर्धन हो जाने पर यवानाम प्रसृतये स्पृहयति, यवानाम प्रसृतये, प्रसृति कहते हैं मुट्ठी को, एक मुट्ठी, यवानाम प्रसृतये मुट्ठी भर यव के लिए, जौ के लिए, स्पृहयति इच्छा करता है, अभिलाषा करता है। स वही व्यक्ति पश्चात बाद में संपूर्णः संपूर्ण होने पर, समृद्ध हो जाने पर धरित्रीम संपूर्ण धरती को ही तृण समाम कलयति, तिनके के समान कलयति समझता है, मानता है, क्योंकि उसकी दशा में परिवर्तन हो चुका है, अवस्था बदल चुकी है। अतः च अनेकान्त्याद गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम, अतः इसलिए अर्थेषु धन के विषय में, पदार्थों के विषय में, अनेकान्त्यात नियत रूपता न होने के कारण, अनिश्चितता होने के कारण, गुरु लघुतया, गुरुता और लघुता के कारण धनी नाम अवस्था, धनवान लोगों की अवस्था ही, दशा ही, वस्तूनि प्रथयति, वस्तुओं को प्रथयति फैलाती है, विस्तृत करती है, उसके मूल्य को बढ़ाती है, और संकोचयति और संकुचित करती है, मूल्य को घटाती है। तो धनवानों की दशा ही वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाती है अथवा घटाती है। यदि निर्धन है तो उस वस्तु का मूल्य हमारे लिए बढ़ जाता है, और यदि समृद्ध हैं तो वह वस्तु हमारे लिए तिनके के समान तुच्छ हो जाती है। तो अस्तु, पढ़ते रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए। फिर मिलेंगे। शुभमस्तु।